तरक्की कॉलेजों में है, नहीं धोखा है। आप कहते हो तरक्की आपके डॉक्टर बनने में है, आप समझो धोखा है। हाँ वो डॉक्टर मुझे कबूल है कि इधर जरूरत पड़ी तो इंजेक्शन भी लगाए, मगर जब अजान हो जाए तो अपने रब की बारगाह में मुसल्ला बिछाकर सर माबूदे हकीकी की बारगाह में रख दे। मुझे ऐसे डॉक्टर, मुझे ऐसे इंजीनियर की भी जरूरत है, मगर मेरे इस्लामी भाइयों इन सब से ऊपर है अल्लाह का कलाम, है हमारे मदरसे। मेरे भाइयों अब हम अपने ही लोगों से, जब अपने ही लोगों में हम देखते हैं तो अपने लोग जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आते हैं, वही हमें बोदला समझते हैं, वही हमें कमजोर समझने लगते हैं, वही मदरसों पे उंगलियां उठाते हैं, मौलवियों को कमतर समझते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों ये मौलवी जिसे तू कमतर समझता है, ये तेरे हर वक्त की जरूरत है, तेरे हर लम्हे की जरूरत है। जब पैदा बच्चा होता है तो कुरान पढ़, वो अजान पढ़ने के लिए किसी डॉक्टर साहब को नहीं बुलाया जाता है, इंजीनियर साहब को नहीं बुलाया जाता है, मिनिस्टर साहब को नहीं बुलाया जाता है। अजान पढ़ने के लिए भी मदरसे के प्रोडक्ट को ही तो बुलाया जाता है। अजान पढ़ो, जवान होता है तो निकाबी मदरसे का प्रोडक्ट ही पढ़ाता है, और जब दुनिया का आखिरी सफर होता है तो नमाज जनाजा भी हाफिज कुरान आलिम दीन ही पढ़ाने के लिए आता है। बोलो हमारे हर लम्हे की जरूरत है या नहीं है जरूरत? मेरे भाइयों मैं ये चाहता हूँ कि इसी मदरसे से मुंसलिक हो, यही एढ़ियां रख लो, इसी मदरसे में हाफिज कुरान भी बनना चाहिए। आपका साथ हो जाए तो ये मदरसा यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार करे, यही आलिम दीन भी बनाए जाएं, हाफिज कुरान भी बनाए जाएं, और यही डॉक्टर और इंजीनियर भी बनाए जाएं, ताकि वो ये साबित कर सके कि हम हाफिज कुरान भी हैं और अल्लाह के फजल से हम अच्छे डॉक्टर हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये कुरान, और कुरान भी इश्क़ मुस्तफ़ा में होना चाहिए, मुस्तफ़ा दिल में हो तभी काम चलता है। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, अगर हुंकारे आपके शामिल रहे तो किस्सा आगे बढ़ाया जा सकता है। हुंकारे सुभान अल्लाह के, वो भी प्यार से जरा एक बार सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ, बात समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। एक बार अपने आका पूरी कायनात के दाता जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दुनियावी दो वजीरों में से वजीर दोयम यानी हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तलब फरमाया और इशारा करके बुलाया। हजरत उमर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, एक लम्हे के लिए सरकार के रूए जेबा का दीदार फरमाया, फिर गर्दन झुकाई, फिर हाथ बांधे, अदब से सरकार की बारगाह में खड़े हो गए। आप ये जुमले सुन के हैरत में पड़ गए होंगे, इसलिए कि सरकार का वो रूए जेबा, वो चेहरा पाक के ऐसा लगे कि उसमें सूरज गर्दिश करता हुआ नजर आ रहा हो। अगर 14वीं रात का चांद सरकार का रूए जेबा देखे तो शर्मा जाए। ये छोटा जुमला बोला मैंने, सरकार का रूए जेबा, उसका तो कोई तोड़, उसका तो कोई जवाब है ही नहीं कायनात में मेरे भाइयों। मगर इतना सुनो कि सरकार का तलवा अगर 14वीं रात का चांद देख ले तो शर्मा के तारा हो जाए, वो तलवा मुस्तफा का देखे तो शर्मा जाए, सुकड़े और तारा बन जाए। मगर हजरत उमर हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पाक को एक लम्हे के लिए देखते हैं, फिर गर्दन झुकाते हैं, अदब से हाथ बांध के सरकार की बारगाह में खड़े हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अच्छी चीज को तो मुड़ मुड़ के देखा जाता है, टिकटिकी बांध के देखा जाता है, हुस्न देता है दावते जलवा, पर्दे उड़ उड़ के देखते हैं मुझे मेरे भाई। और वो तो ऐसा हुस्न कि जिसके बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत ने यूं इरशाद फरमाया, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर
नूर है, यही शम्मा है कि धुआं वो मुस्तफा का रूए ज़ेबा। मगर हजरत उमर एक लम्हे के लिए और फिर गर्दन झुका लेते हैं। कोई लॉजिक होगा, कोई वजह तो होगी, कोई हिकमत तो होगी। अरे तुम कहते हो हिकमत, करोड़ों हिकमतें होती हैं बुजुर्गों के काम में, अल्लाह वालों के किसी भी अमल में। वो अलग बात है कि हमारी समझ में सब ना आए, अल्लाह जितनी तौफीक दे दे इतनी समझी जा सकती है। उसमें लॉजिक ये है कि आज भी अच्छी संस्कृति में पलने वाला बच्चा, अच्छे माहौल में, अच्छे माँ बाप के साए में पलने वाली औलाद बाप से नजरें मिला के बात नहीं करती है। अगर नजरें मिला के बात कर जाए तो समाज वाले कहते हैं कितना बेअदब है, कितना बेवकूफ है, कितना ठीक है कि बाप से भी नजरें मिला के बात कर रहा है। ये अदब किसने दिया है? ये अदब भी तो पैगंबर इस्लाम ने अता फरमाया है, मजहब इस्लाम ने अता फरमाया है। जिस मजहब में बाप का इतना अदब है, बताओ पैगंबर इस्लाम का कितना अदब होगा। और वो भी हजरत उमर जैसी पर्सनालिटी के लिए। मेरे भाइयों, हजरत उमर इसलिए गर्दन झुका के खड़े हैं क्योंकि सरकार ने बात करने के लिए बुलाया है। नजरें मिला के बात नहीं की जाएगी, बल्कि नजरें झुका के अदब के साथ अपने आका की बात सुनी जाएगी। गर्दन झुका के खड़े हैं। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, उमर हमने तुम्हें एक खास बात करने के लिए बुलाया है। हजरत उमर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह हुक्म फरमाए। बोले उमर, एक दिन वो भी आएगा कि तुम्हारी रूह तुम्हारे कफस उनसरी से परवाज कर जाएगी, यानी जिस्म से निकल जाएगी। फिर तुम्हारे ही घर वाले, फिर तुम्हारे ही रिश्तेदार, फिर तुम्हारे ही अजीजो अकारिब, फिर तुम्हारे ही पड़ोसी तुम्हारे कपड़े उतार लेंगे, फिर तुम्हें तख्ते पे लिटाया जाएगा, फिर तुम्हें नहलाएंगे, फिर तुम्हें चंद कपड़ों में लपेटेंगे, यानी तुम्हें कफनाया जाएगा, और फिर कांधे पे उठाएंगे, और फिर तुम्हें 2 गज जमीन में तन्हा छोड़कर वापस आ जाएंगे। जैसे ही वो तन्हा छोड़कर वापस आएंगे, अल्लाह तबारक व तआला के 2 मुकर्रर करदा फरिश्ते, जिनमें से एक का नाम मुनकर है और दूसरे का नकीर है, जिसकी एक आंख एक देख की बराबर होगी, और मशाल की तरह जलती हुई जमीन को चीरते फाड़ते हुए, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून जमीन को चीरते फाड़ते आएंगे और तुमसे सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। उमर, तुम तो अकेले होगे, बोलो ऐसे आलम में क्या करोगे? हजरत उमर ने जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान फैज़ तर्जमान से कब्र का मंजरनामा सुना तो माथे पे लकीरें पड़ गईं, चेहरे का रंग फीका पड़ गया। मैं उन उमर की बात कर रहा हूँ जो किसी मरहले में नहीं घबराए। मैं उन उमर की बात कर रहा हूँ कि जिनके दौर में 2 सुप्रीम पावर रौंदी गई, रोमन एम्पायर रौंदा गया, उन्हीं के जमाने में ईरान के ऐवानों पे परचम इस्लाम लहराया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे बुलंद किए गए। मैं उन उमर की बात कर रहा हूँ कि जिनका नाम सुन के शैतान भी गली बदल देता है। मैं उन उमर की बात कर रहा हूँ कि जिनके लिए हिंदुस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान की खोज। उसमें भी हजरत उमर का जिक्र किया है। उसमें मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि इस लोकतंत्र का, इस जमहूरियत का अगर कोई सबसे अजीम हुक्मरान गुजरा है, सबसे कामयाब लीडर गुजरा है, तो उस लीडर का नाम उमर फारूक आजम है। मैं उन उमर की बात कर रहा हूँ। उनके माथे पे लकीर है इसलिए कि कब्र का मंजरनामा सुना है। मेरे भाइयों गौर करने का मकाम है। आज हमने अपने समाज में, अपने मुआशरे में ऐसे लोग भी देखे हैं कि कब्रिस्तान में भी हंसते हैं, उनके वहां भी ठट्टे करते हैं। एक बार कब्र में झांक के देख लिया करो, एक बार गौर व फिक्र कर लिया करो कि कोई बल्ब नजर आता है, कोई राड नजर आती है, कोई रकम की थैली नजर आती है, बताओ वहां कोई रियाल की गड्डी नजर आती है, वहां अफगानी नजर आता है, वहां कोई दीनार नजर आता है, वहां कुछ भी नजर नहीं आता है। इसलिए नजर नहीं आता कि वहां रियाल काम नहीं आएगा, वहां मेरे भाई डॉलर काम नहीं आएगा, वहां दीनार काम नहीं आएगा, वहां रुपया काम नहीं आएगा, वहां टका काम नहीं आएगा। वहां अगर काम आएगा तो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत काम
आएगी, कुरान की तिलावत काम आएगी, मस्जिद की 5 वक्ता नमाजें काम आएंगी, अपने माँ बाप का अदब काम आएगा, गुलामी मुस्तफा काम आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शकील साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। और हजरात, मैं बताऊं आपको, जितने मराहिल से इंसान गुजरता है, जितने मराहिल हैं, 5 मराहिल से इंसान की जिंदगी गुजरती है, उन मराहिल में सबसे मुश्किल वक्त कब्र ही का है। एक मरहला वो है कि जब आप आलम अरवाह में थे, जिसे कुरान ने यौमे अलस्तो कहा है, जहां आपसे सवाल किया था हमारे परवरदिगार ने, अलस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबने जवाब दिया था कालू वाला, इसका मतलब होश में थे। सवाल उससे किया जाता है जो होश में होता है, जो जानदार होता है। वहां का एक मरहला, दूसरा मरहला शिकम मादर का है, तीसरा मरहले में हम और आप लोग अब जिंदगी गुजार रहे हैं, चौथा मरहला कब्र का है, 5वां मरहला हश्र के मैदान का है। मेरे भाई, हश्र के मैदान में वो अलग बात है कि सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा, जमीन तांबे की हो जाएगी, अल्लाह के नारे होंगे, मगर अकेलापन नहीं होगा। कब्र में तो तन्हाई होगी ना, 2 गज जमीन होगी। हजरत उमर के माथे पे लकीरें हैं। मैं उन उमर की बात कर रहा हूं कि जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा था तो मक्के के हालात अच्छे नहीं थे, कोड़े बरसाए जाते थे, आग के अंगारों पे लटाया जाता था। मेरे भाई, चर्बी पिघल जाती थी, नेज़े और भालों से गोदा जाता था। इसका मतलब ये है कि इस दौर में भी कोई ये कह के नहीं निकल सकता कि मौलाना जरा बच के चलो, थोड़ा यू टर्न ले लो, इसलिए कि माहौल अच्छा नहीं है। अरे माहौल तो अपने लिए कभी भी अच्छा नहीं था। करबला में भी तो माहौल अच्छा नहीं था, मक्के में भी तो माहौल अच्छा नहीं था। बोलो माहौल कहाँ अच्छा था? कोड़े खाए जा रहे थे, आग के अंगारों पर लटाए जा रहे थे, नेज़े और भालों से गोदे जा रहे थे। क्या वो दामने मुस्तफा छोड़ के चले गए थे? क्या मैदान छोड़ दिया था उन्होंने? क्या अबू जहल के साथ आ गए थे? नहीं, हमने तो ये पढ़ा है तुम्हारी ही तारीख में कि इधर कोड़ों की बारिश तेज होती चली जाती थी, मुस्तफा के दीवाने इल्लल्लाह के नारे बुलंद करते चले जाते थे, चर्बी पिघलती चली जाती थी और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे बखेरते चले जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। और वो ये ऐलान करके बड़े मुतमैन होते थे कि तेरी औकात क्या झोंके हवा के, यहाँ गुजरे हैं तूफान सर झुका के। बड़े बड़े तूफान गुजर गए, मगर मुसलमान कभी टस से मस नहीं हुआ। उसका ईमान कुरान पे था, उसका ईमान साहिब कुरान पे था, उसका ईमान परवरदिगार पे था। मेरे भाई, एक इशारा कर रहा हूँ, अगर आप अपना जहन लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। रास्ता एक था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उससे दरिया पार कर गए थे, उसी रास्ते पे फिरौन चला था तो उसमें गर्क हो गया था। मकसद रास्ता नहीं है, मकसद तो अपने परवरदिगार पे यकीन है। मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी तेरे दिल में होना चाहिए। रास्ता कितना ही खारदार क्यों ना हो, तू मैदान में निकल जाएगा, कामयाबी के झंडे तू ही गाड़ेगा। शर्त यह है कि हाथ में दामन मुस्तफा हो। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा हजरत, बहुत खूब। तो जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, हालात बड़े नाजुक, छुप के नमाजें पढ़ी जा रही थीं और छुप के कुरान की तिलावत हो रही थी। ये 2 नमाजें जिनमें सिर्री तिलावत होती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता, उसी दौर से तो शुरू हुई। यानी कि जोहर में जहरी तिलावत नहीं की जाएगी, असर में नहीं की जाएगी। वजह यह थी कि मक्के के मुशरिकीन मारे तताड़े फिरते रहते थे, तलाश करते फिरते रहते थे कि जहां कुरान की आवाज सुनो वहां पत्थर मारो, उन्हें पकड़ो, उन पर कोड़े बरसाओ, आग के अंगारों पर लिटाओ। फिर भी न माने तो उन्हें नेज़े और भालों से गोद दो, फांसी पर चढ़ा दो। ये आलम था। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, इन वक्तों में नमाज तो अदा करना है, मगर कुरान की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता कर लिया करो, मगरिब में जहरी करो, इसलिए कि वो शराब के नशे में धुत हो जाते हैं, इशा में भी रहते हैं और फजर में उठ नहीं पाते हैं, तो यहाँ जहरी तिलावत हो जाएगी। अब हजरत उमर जब
मुस्तफा के दामन पाक से वाबस्ता हुए, जोहर की नमाज में शिरकत फरमाई तो कुरान आहिस्ता से पढ़ा गया। जब नमाज मुकम्मल हुई तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं है? मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, उमर ये अपनी टोली जो है ना यही हक पर है। तो हजरत उमर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, जब हम हक पर हैं तो ये छुप के नमाजें क्यों हो रही हैं? ये आहिस्ता आहिस्ता कुरान की तिलावत क्यों हो रही है? अब ये छुप के कुछ भी नहीं होगा। अब अरब के दबंग ने कलमा पढ़ लिया है, अब मक्के का सूरमा आपका गुलाम बन गया है, अब छुप के कुछ भी नहीं होगा। खाना-ए काबा की सफील से इल्लल्लाह के नारे गूंजेंगे, वही कुरान की तिलावत की जाएगी, वही अज़ानें पढ़ी जाएंगी। मैं तन्हा अबू जहल से निमट लूंगा और उसकी टोली से भी निमट लूंगा। मगर कब्र का मंजरनामा सुना है तो माथे पे लकीरें हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है। मगर हजरात थोड़ी देर ही गुजरी थी इस तफक्कुर में, अब चेहरे का रंग वापस आया, माथे की लकीरें गायब हो गईं। अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मैं कुछ अर्ज करूं? इसकी वजह जानते हो? इसकी वजह यह है कि सोहबत मुस्तफा जाने रहमत की थी। सोहबत इंसान को निखार देती है, सोहबत ही इंसान को बिगाड़ देती है। आज भी हमारे समाज में ये नौजवान, ये फ्रेंडशिप बहुत चल रही है, इनकी दोस्तियां बहुत चल रही हैं। इनकी दोस्ती हो गई थोड़ी सी, थोड़े ताल्लुकात हुए। अब वो पहले बैठक में आया, फिर अंदर गया, फिर चौके तक पहुंचा और फिर मामला उसने बिगाड़ना शुरू कर दिया। और जब मामला बिगड़ा तो फिर माथा पीटता है कि हाय रे क्या हुआ। अब आप नौजवान ये कहेंगे, ये मौलाना अजीब बुलाया, ये हमारे दोस्तों पे आक्रमण कर रहा है, ये दोस्तों पे हमला कर रहा है। मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा है, मैं मानता हूँ तेरा दोस्त दूध का धुला है, मगर शैतान तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। यार क्या जरूरी है अंदर ले जाना, जब इस्लाम ने इजाजत ही नहीं दी है तो फिर इस्लाम की खिलाफ वर्जी का नतीजा तो बुरा ही आता है। और शैतान तो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। दोस्ती हजारों से हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मगर दरवाजे तक हो। बेशक हक है। बहुत दूर से आया है तो सिर्फ ड्राइंग रूम तक हो, यानी बैठक तक, बेडरूम तक न हो, है? मामला बिगड़ जाएगा। और बिगड़ा, बोलो क्या करूं? अगर दिल थामो तो सुनो, सिर्फ जिला बरेली में, मुझे पता नहीं है आपके यहाँ का, 3 महीने में 1000 लड़कियां आपके घर की दूसरों के साथ भाग गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बोलो छत से गिर जाऊं? क्या करूं? हक है, हक है। आपको दर्द ना उठता हो, मुझे तो दर्द उठता है। वजह आपके घर के माहौल में हक, बेशक बेशक। वजह इसलिए बिगड़े कि आपके घर में कुरान की तालीम नहीं है। इस्लाम ने तो सगे चचेरे तेरे हैं, ममेरे फुपेरे, मुराहिक बच्चा, और वो भी दोनों लड़के बालिग नहीं हुए अभी, मुराहिक। बालिग का मतलब होता है जब बच्चा पैदा करने की हैसियत पैदा हो जाए। मुराहिक वो होता है कि लड़के को लड़की अच्छी लगने लगे और लड़की को लड़का अच्छा लगने लगे, वो मुराहिक की मंजिल होती है। बेशक बेशक बेशक। समझ लो, एक चारपाई पे एक चादर में सोने की इजाजत नहीं दी। हक है, हक है, बेशक। क्यों? इसलिए कि एहतियात जरूरी है। एहतियात नहीं होगी तो घर का माहौल दरम बरम हो जाएगा। ये किसी कॉलेज में नहीं मिलेगा। मैं किसी कॉलेज का प्रोडक्ट नहीं हूँ, मैं मदरसे का प्रोडक्ट हूँ। और सच वही है जो मुस्तफा ने फरमाया है, सच वो नहीं है जो आपके कॉलेज के किसी प्रोफेसर ने कहा। हक है, बेशक। क्या बात, बहुत खूब, जिंदाबाद ना। 3 महीने का नतीजा है। और एक बात और बताऊंगा, 1 साल पहले महाराष्ट्र का शहर है पूना, वहां से मेरे पास एक फोन आया कि मौलाना साहब गजब हो गया जी। मैंने कहा भाई क्या हो गया?
बोले साहब हमारे यहाँ एक महीने में 5000 मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी करने की दरखास्त डीएम के यहाँ दे दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह है? इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। बेशक है? बना लो इंजीनियर, बना लो डॉक्टर, हाँ बनाओ, बुराई नहीं है, तालीम को मैं नहीं रोक रहा हूं, मगर इदारे अपने होने चाहिए। हाँ? 4-4, 5-5 मंजिल बना कोठी बनाने वालों, 100-100 बीघे के जिमींदारों, फैक्ट्रियों के मालिकों, बड़ी बड़ी बिजनेस करने वालों, अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो 5 मंजिल ना बना के 4 मंजिल पे इक्तिफा करो। 1 मंजिल का खर्चा अपने कॉलेज में लगा दो, अपनी यूनिवर्सिटियों में लगा दो, 10 बीघे जमीन बेच के अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए इदारे कायम कर लो, तभी इज्जत बच सकती है। अदरवाइज आपकी इज्जत पे डाका पड़ने वाला है और पड़ रहा है। अल्लाह अकबर, क्या बात, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत जरूरी है। और देखो जब तक हम नहीं सुधरेंगे तो दूसरे पर दोष देने की क्या जरूरत है। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। वाह वाह वाह, हाँ? बहुत खूब, तो बात समझ में आ रही है? बहुत खूब, बहुत खूब। हालात बदलेंगे। वैसे मैं खुश हूं आपसे। एक मदरसे की बुनियाद आज से 10 साल पहले रख दी गई, शानदार इमारत और नतीजा भी उम्दा। आज कितने बच्चे? एक है, हो सकता है कल को 10 हो जाए। कुछ करने से कुछ होता है, बगैर किए हुए कभी भी कुछ नहीं होता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि चेहरे का रंग वापस आया, माथे की लकीरें गायब हुई, है? और अर्ज किया रसूल अल्लाह कुछ पूछ लूं? तो सरकार ने इधर बच्चों को जरा कूट लियो। सबसे ज्यादा तू ही बोल लिया, मुझसे भी ज्यादा। सुभान अल्लाह बोलिए आप। सुभान अल्लाह। तो कोरवा कू वालो गुर्दो नवा से भी आए होगे, इतनी ठंड में वैसे मुश्किल ही आना किसी का। अब ख्याल रखना इतनी ठंड में है? अगर रखो तो मदरसे के हाथे में रखना। मगर यार मैं गलत बोल रहा हूं, इस्लामी गर्मी के सामने दुनिया की कोई ठंड न कभी टिकी थी और न इंशाअल्लाह टिकेगी। वाह या रसूल अल्लाह। ईमानी हरारत हो तो समंदर थरथरा उठता है, ईमानी हरारत हो तो रेतदारों पर कश्तियां चलती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके चाउमीन में कुछ भी नहीं है, आपके बर्गर में भी दम नहीं है, बेशक बहुत, आपके काजुओं, पिस्ताओं, बादामों, अखरोट में भी कुछ नहीं है, आपके चिकनों, मटन में भी दम नहीं है। आप कहोगे चिकन तो खिलाया फिर भी ऐसा बोलता है, मगर सच्ची बात है दम नहीं है, खोखला है। आपके बादाम में, अखरोट में, आपके चिलगोजे में भी कुछ नहीं है। अगर है तो सब जवाब दो मिलके कि इधर हैदरे कर्रार है, 3 दिन से फाका है, हाथ में 40 किलो की जुल्फ़कारे हैदरी है और सामने कुफ्र का किलाए खैबर है। इल्लल्लाह का नारा लगाया जाता है और किलाए खैबर के दरवाजे को उखाड़ दिया जाता है।
मुफ्ती शकील साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। एक बार हजरत अली अखरोट तोड़ रहे थे, टूट नहीं रहा था। किसी से साथी ने कहा हजरत, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। किसी साथी ने कहा हजरत ये अखरोट और वो बाबे खैबर, आपने जलाल में इरशाद फरमाया दूसरा कोई खैबर हो तो लिया फिर तोड़ दूंगा। बोले हजरत ये फिर अखरोट, अरे बोले पगले इस पे हाथ की ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूं, और जब कोई खैबर सामने आएगा तो फिर याद खुदा की ताकत का इस्तेमाल होगा, फिर गुलामी मुस्तफा की ताकत का इस्तेमाल होगा, और दुनिया की कोई ताकत गुलामाने मुस्तफा के सामने कभी टिक ही नहीं सकती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अर्ज की सरकार एक बात पूछूं, भूल गए देखो है? अब अपने भूलने की भी आदत बहुत है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लो तो याद आ जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद करीम मुहम्मद मादन जूदी वल करम। कब बात पूछूं? हजरत उमर ने अर्ज किया रसूल अल्लाह कुछ अर्ज करूं। सरकार ने फरमाया उमर बोलो। बोले सरकार जैसे जब मुझे मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीज व अकारिब मुझे कब्र में तन्हा छोड़कर वापस आ जाएंगे तो मेरा दिल मेरे पास होगा। सरकार ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया उमर बड़ी अजीब सी बात पूछ रहे हो। बोले सरकार जैसे कहाँ जाएं, कोई अपना मावा है, कोई अपना मलजा है, कोई अपना दाता है, कोई अपना आका है, सब कुछ तो आप है। हमें तो जो थॉट आती है, जो सोच पैदा होती है, आपकी बारगाह में अर्ज कर देते हैं, सही होता है तो फौरन जवाब मिलता है, और का कुछ गलत पूछ लेते हैं तो उसे आप करेक्ट करते हैं और जवाब मिल जाता है। वाह वाह वाह, ये वो बारगाह है, इसमें ना है ही नहीं। अरबी में जिसे ला कहते हैं ला है ही नहीं। आला हजरत ने तो इसी की तर्जमानी की है, वाह क्या जूदो करम है शाहे फथा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हाय वाह वाह। सरकार मुस्कुराए तो ऐसे कहो कि यूं मुस्कुराए जानसी कलियों में पड़। हाय वाह वाह वाह, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। अरे अब तो उनके अनुयायी हैं, हम तो उनके नाम लेवा, मुकम्मल उनकी तारीफ कौन करे, सिर्फ रब करे। मगर अपना भी तो दिल बहलाना है, अपने दिल को भी तो सुकून पहुंचाना है। भाई मैं तो ये कह के सुकून पहुंचाता हूं, बाकी तुम जानो कि कोई हद है उनके उरूज की। हाय वाह वाह, कोई हद है उनके उरूज की। बलालुला बे कमाले ही, कशफत दुजा बे जमाले ही, हफनत जमीओ खिसाले ही, सल्लू अलैहि व अलैहि। वाह सुभान अल्लाह। और मुस्कुरा के इरशाद फरमाया उमर बात तो अजीब पूछी तुमने, मगर जवाब सुनो। क्या बात, सुभान अल्लाह। जिस्म का कोई अंग, जिस्म का कोई पार्ट, जिस्म का कोई हिस्सा, जिस्म का कोई उज़्व नहीं बदला जाएगा। और दिल भी तो जिस्म का एक पार्ट ही है, एक हिस्सा है, एक जुज है, नहीं बदला जाएगा। तो हजरत उमर ने अर्ज किया रसूल अल्लाह फिर मेरी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। सुभान अल्लाह। आला हजरत की जबान में कह लो, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा जब होगी तलत रसूलुल्लाह। वाह, है ना? का उमर बहुत अच्छा। बड़े वसूख के साथ कह रहे हो। बोले सरकार अपने बलबूते पे कुछ नहीं कह रहा हूं। ये जुमले सुनो जरा, मेरी तरफ देखो जी। आंखें कुछ छोटी हैं आपकी, ये बंद कर रहे हो। खूब देख रहे हैं। अच्छा
आंखें भी कुदरत की बड़ी नेमत है, छोटी कितनी बड़ी, छोटी कितनी हो मगर देखती पूरा, है ना। उसकी कुदरत का कोई ठिकाना है? बेशक बेशक, है ना। तो हजरात ये जुमले सुनो, सरकार ने फरमाया कि उमर कब्र में अंधेरा नहीं होगा, मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात में दिक्कत नहीं होगी। बड़े वसूख के साथ कह रहे हो। बोले सरकार अपने बलबूते पे कुछ नहीं कह रहा हूं। बोले मतलब? बोले इसी दिल के बलबूते पे कह रहा हूं। बोले मतलब? बोले मतलब ये है कि इस दिल में आपकी मोहब्बत का चिराग रोशन है। वाह। और सरकार जिस दिल में आप रहते हैं वो दिल दुनिया में भी कभी बेचैन नहीं होता है। और जब वो कब्र की मंजिल में पहुंचेगा तो उसकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना दिया जाएगा। फिर मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब वो हश्र के मैदान में पहुंचेगा तो उसके हाथ में जन्नत का टिकट अता कर। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। ये सबक कहाँ से मिलता है? मदरसे से। कॉलेज में तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मिलता है ना। केमिस्ट्री के फार्मूले मिलते हैं कि पानी का फार्मूला क्या उसी फार्मूले में अटक रहा है। किसकी चीरा फाड़ी कैसे की जाएगी? मगर ये चीरा फाड़ी भी सुनो बड़े बड़े सर्जनों, ये भी कुरान की देन है। मास्टर ऑफ मेडिसिन, दवाओं के मास्टरों सुनो, ये भी कुरान की देन है। दुनिया में जितने इंजीनियर हैं ये भी कुरान की देन है। सुनो कैसे। एक बुजुर्ग हमारे यहाँ अबू अली सीना, बुखारा के रहने वाले, बोलो बुखारा, यहाँ के इमाम बुखारी, सुभान अल्लाह, जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी। कुरान के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किताबों में उसका, है ना। उन्होंने एक किताब लिखी अल कानून। क्या नाम था उस राइटर का? अबू अली सीना। उन्होंने किताब लिखी अल कानून। उसके 2 जुज हैं। एक जुज है मेडिकल साइंस पर, दूसरा जुज है इंजीनियरिंग साइंस पर। आप चले जाइए अमेरिका, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, वहां की राजधानी के मेजर हॉस्पिटल में जाइए, उसके मेन गेट पे लिखा है ऊपर अल कानून, नीचे लिखा है अबू अली सीना। वाह वाह वाह। तो पहला जुज मेडिकल साइंस पर, उनसे जब तक वो किताब नहीं लिखी गई दुनिया में एक भी डॉक्टर नहीं था। हकीम थे, डॉक्टर नहीं था, दुनिया में एक इंजीनियर नहीं था। कुरान पढ़ने वाले थे, इंजीनियरों के बाप थे, कुरान समझने वाले थे। जब उनसे पूछा कि ये किताब इतनी काबिल आपने कहां से लिखी, इसी को पढ़ के डॉक्टर बन गए, इसी को पढ़ के इंजीनियर बन गए, तो उन्होंने कहा मैंने तो कुरान पढ़ा है, कुरान ही पढ़ के मैंने ये किताब लिखी है। वाह वाह वाह। और अब भी नहीं समझे हो तो मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ 400 साल हुए यूनिवर्सिटियों में, और मदरसा तो 1400 साल हो गए। पहला मदरसा फारान की चूटी, और दूसरा मदरसा एक चबूतरा जिसे असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। बेशक बेशक। सुफ़ा अरबी में चबूतरे को कहते हैं, वो मदरसा है ना। तो 1400 साल हो गए, यानी 1000 साल पहले मदरसा, उसके 1000 साल बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटियां। और जब कॉलेज नहीं थे तो कोई आर्किटेक्ट नहीं था, क्योंकि ये डिग्री तो कॉलेज से मिलती है, यहाँ से तो हाफिज कुरान की डिग्री मिलेगी, आलिम दीन की डिग्री मिलेगी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा मन लगाओ, जब 400 साल पहले कोई आर्किटेक्ट और इंजीनियर नहीं था,
तो दुनिया का अजूबा ताजमहल कैसे बना? क्या बात है। बताओ। दिल्ली की जामा मस्जिद, वो फलक बोस कुतुब मीनार कैसे बनी? मानना पड़ेगा कि जब कोई आर्किटेक्ट नहीं था तो दुनिया का अजूबा ताजमहल भी कुरान पढ़ने वालों ने ही बनाया है, जामा मस्जिद भी कुरान पढ़ने वालों ने बनाई है, और कुतुब मीनार भी कुरान पढ़ने वालों ने ही बनाई। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अब वो एक ना प्रोफेसर साहब मुझसे कह रहे, बोले मौल साहब मदरसे बंद क्यों ना करा दो? टाइम देखेंगे है भी? अरे तो बस 10-12 मिनट में निपटाते हैं बात को। तो एक प्रोफेसर साहब मुझसे कह रहे, मौलाना मदरसे बंद कर दो। मैंने कहा क्यों? बोले कर दो, कुछ कर रहे हो इनमें, हाफिज बना देते हो, पूरी उम्र टिफिन लेकर घूमे, मौलवी बना देते हो, 10,000 रुपए में पूरी उम्र गुजर जाए, है ना? ये वैसे विडंबना है। डबल बेड घर में चाहिए 20,000 वाला जी, उस पे बिछने के लिए डबल बेड की चादर चाहिए 1,000 वाली, इमाम चाहिए 2,000 वाला। जी बहुत। अगर चिकने कपड़े इमाम साहब पहन ले तो पूरी बस्ती की नजर, मोटरसाइकिल चला ले तो बिजली गिर जाए, और अगर कार में आ जाए तो लोगों के मुंह फट जाए, जबकि ये आपका सरदार है, ये आपका रहबर है। अरे ऐसे कोई आपका चीफ जनरल है, पूछना मुस्लिम पर्सनल लॉ में, कानून शरीयत में, कानून शरीयत नामी किताब का नाम कानून शरीयत है, उसके पहले ही हिस्से में सवाल किया गया इमामत कौन करे? जवाब मिला इमामत वो करे जो बहादुर भी हो और सियासतदां भी हो। इमाम को बहादुरी की क्या जरूरत, इमाम को सियासत की क्या जरूरत? 5 वक्त मुसल्ले पे पहुंचना है, नमाज पढ़ाना। अरे इसलिए बहादुरी की जरूरत है कि ये आपका सरदार है, ये आपका चीफ जनरल है। अगर फौज का चीफ जनरल ही कमजोर हुआ तो फौज मारी जाएगी। बोलो, अगर चीफ जनरल ही बुज़दिल है तो फौज का सफाया हो जाएगा, अगर इमाम ही बुज़दिल हुआ तो पूरी बस्ती बुज़दिल हो जाएगी। और सियासतदां का मतलब इलेक्शन लड़ना नहीं है, प्रधान बनना नहीं है। हालांकि आलिम प्रधान बने तो इस दुनियादार से अच्छा काम करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे कुरान भी याद होगा, मुस्तफा भी याद होंगे, अपने परवरदिगार का खौफ भी होगा। घोटाला नहीं होगा, और जिसे पता ही नहीं होगा तो वो तो घोटाला करेगा। बस जिसे पता नहीं है कि सामने नाला है, चला चला जा रहा है तो डूब जाएगा नहीं गिर के, और जिसे पता है कि नाली बह रही है वो सीढ़ी बनाएगा, कोई रास्ता निकालेगा। तो सियासतदां का मतलब है दूर अंदेश, यानी जिसकी नजर में पारदर्शिता हो, दूर तक समझता हो, आने वाले खतरात उसकी नजर में हो, आपको आगाह कर दे। अगर आपका इमाम ही गब्दू है तो पूरी फौज गब्दू हो जाएगी। अपने यहाँ बोले हमारे इमाम साहब बहुत अच्छे हैं, हुजरे से बाहर निकलते ही नहीं है, इमाम है गब्दू है वो। है? इमाम का मतलब बस्ती के एक एक घर पे नजर, किसका बेटा बिगड़ गया है, किसकी बेटी बच्चलन हो रही है, उसकी जिम्मेदारी है। अगर उसे आप इमाम समझते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, और इमाम को आप कमजोर की जोरू समझते हैं तो बहुत अच्छा। तो वो ये आपके घर पर नजर क्यों रखेगा? वो तो कमजोर की जोरू समझा जा रहा, जो चाचा छेड़ के चला जा रहा है। जिस बुढ़े की घर पे नहीं चल रही है यही दादागिरी दिखा रहा है, बेशक बेशक बेशक, है ना? तो समझो, बेशक बहुत अच्छा। तो वो इमाम वो कह रहे थे हमसे
कि मदरसे बंद करा दो। तो मैंने कहा कि प्रोफेसर साहब मरना नहीं है। क्या बात बोल रहे हैं। बोले यार ये कोई बात कहने की है, वो तो ना चाह के भी मरेंगे, मरना कौन चाह रहा है? हाँ? तो मैंने कहा मरना ही है तो मैं कल को इश्तिहार में ये आपकी खबर निकलवा दूं किसी मशहूर अखबार में कि फला प्रोफेसर साहब का जब देहांत हो तो ना उन्हें नहलाया जाए, ना उन्हें कफनाया जाए, ना उन्हें दफनाया जाए, बल्कि उन्हें टिकटी पे डाल के और 20 क्विंटल सूखी लकड़ियों के बीच में सुहा कर दिया जाए। अब उन्होंने आंखें निकाली, अब वो बहुत नाराज हुए, अब वो घुर्राए और चीख के बोले मौलाना तुम्हें रोटी बहुत लग गई है। जवाब मैं भी दे सकता था कि मुझे रोटी लग गई है तो तुम्हें क्या चावल लग गए, मगर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जब आप इतने नाराज हो रहे हो तो किसी प्रोफेसर को बुलाओ जो आपका साथी हो, जो कॉलेज का प्रोडक्ट हो, और उससे मुझे नमाज जनाजा सुनवाओ। बोले यार वो तो मुझे ही याद नहीं है। जी जी बेशक, बहुत अच्छी बात है। बोले वो तो मुझे ही याद नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा फिर कफन पहनाने का तरीका, गुस्ल का तरीका, अब दांत निकाले, बोले वो तो याद नहीं है। तो मैंने कहा मारे गए, अगर मदरसे बंद हो जाएंगे तो गुस्ल का तरीका कौन बताएगा? बोलो कफन पहनाने का सलीका कौन सिखाएगा? तुम्हारी नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? कब्र में उतारते वक्त कौन सी दुआ पढ़ी जाती है कौन पढ़ेगा? मिट्टी देते वक्त क्या पढ़ा जाता है कौन पढ़ेगा? मानो प्रोफेसर साहब के मदरसों की जरूरत है और रहेगी, ये खत्म हो गए तो लोग कलमा पढ़ना भूल जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। तो मदरसों की जरूरत है। मैं मुबारकबाद देता हूं उस बाप को कि जिस बाप के बेटे ने आज अल्लाह के कलाम के 30 पारे हिफ्ज़ किए, सुभान अल्लाह, है ना। मगर एक दुख है, आज कुछ ऐसी रविश चली है कि कुरान को अब सिर्फ रटने का रिवाज ही रह गया है। ये तिलावत का बोले मैंने तो रमजान में 3 कुरान पढ़ लिए, है ना, और कुछ बचा तो ताबीजों में। क्या बात है। ये ताबीजों की भी तो दुकानें खुल गई हैं। लो तमाशा देखो, बोले रूहानी इलाज। अबे तू रूह का इलाज क्या करेगा पाखंडी? तू एक वक्त की नमाज तो पढ़ता नहीं है, हाँ? और ताबीज यलगार है इन औरतों पे, तो क्या लेकर डटा जाए ये तो मैं नहीं कहूंगा, मगर ये इतनी पागल हो गई, इन पे इतने भूत, इतनी परीत, इतने जने कौन कौन परी आ जाती है, किसी पे जिन्न आ जाता है? अच्छा यहाँ इस कल्लो पे जिन्न आ रहा है और वो अमेरिका की नंगी घूम रही है, उन पे एक भी जिन्न नहीं आ रहा है। और जब ताबीज वाले के पास पहुंच जाओगे तो वो तो कहेगा कि भाई इस पे सवारी आ रही है, इस पे जिन्न आ रहा है, उन पे तो जादू कर दिया है। ये बन्नो बुआ अपने घर रहने दो उसे, यहाँ क्या करेगी बन्नो बुआ आके, बन्नो बुआ को जरूरत नहीं है कि तेरे ऊपर आएगी। यानी कौन है बन्नो बुआ मुझे पता ही ना है ना। और ये जिन्न बिन्न किसी पे नहीं आते हैं, ये सिर्फ अफसाना। ये ताबीज वाले तुम्हें टस रहे हैं, तुम्हें लूट रहे हैं। ये मजहब इस्लाम ताबीजों वाला मजहब नहीं है। ताबीज जायज काम है, मगर बेगुसले सांड के ताबीज से कभी भी कुछ नहीं होगा। ताबीज अगर चाहिए तो किसी अल्लाह वाले से लेना, है ना। बोलो। और मैं बताऊं आपको, ये जादू वादू भी कुछ नहीं है, ये जिन्न बिन्न भी कुछ नहीं है। जिन्न है, मगर जिन्न आपसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, हैं? तमाम मखलूकात में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे ऊपर अल्लाह ने इंसानों को बनाया। बेशक बेशक। बोलो, है ना। तो जिन्न आपका कुछ नहीं करेगा। और अगर कोई जादू वादू का असर कोई बता भी रहा है तो उसके ताबीज लेने मत जाना। कुरान में 2 सूरतें, सूरह
आखिर की सूरतें सूरह फल्क, सूरह नास। बेशक बेशक। सूरह फलक पढ़िए, सूरह नास पढ़िए, पानी पे दम कीजिए, खुद पीजिए, और जो कह रही है कि मेरे ऊपर जादू हो गया उसे पढ़ के पिला दीजिए, अल्लाह ने चाहा तो शिफा हो जाएगी। ये कुरान ताबीज़ों के लिए नहीं है, ये कुरान अमल करने के लिए है। इसे सुबह को उठ के कुरान की तिलावत घर में होना चाहिए। होगी तो बलाएं टलेंगी, आफतें टलेंगी, मुसीबतें दूर होंगी, खुदा की रहमतों का नुज़ूल होगा, और ये सब मदरसे से मिलेगा। और मुबारकबाद उन उस्ताद गिरामी को भी जिन्होंने बच्चे को मेहनत और मशक्क़त के साथ अल्लाह के कलाम के 30 पारे हिफ्ज़ कराए। मैं चाहता हूँ हर घर में एक हाफिज, हर घर में आलिम दीन हो, ताकि घर के और भाई और अफराद भी राह रास्त से न भटकें। अल्लाह आपको सलामत रखे, दोनों जहां में सुरखरू फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद पाइंदाबाद। मत घबराना कभी भी किसी से, खुदा की शान बहुत बड़ी है। मस्जिद में जाया करो, 5 वक्ता नमाज अदा किया करो। अगर फाइट करने की ताकत नहीं है तो दुआ के लिए अल्लाह ने ज़बान दी है। दुआ से भी काम बन सकता है। अगर आप दिल की गहराइयों से दुआ करोगे, अल्लाह बहुत बड़ा है। मुस्तफ़ा जान रहमत की रहमत हमारे और आपके साथ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।